गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे मैं डांसर सनातन की बहन के बारे में बात करूंगी, सावित्री के। उन्हीं पर रिएक्शन है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले डांसर सनातन ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उनका दर्द झलका था कि वो किस किस के लिए क्या ही करें, क्योंकि एक बहन उनके पास रहती है, उनके हस्बैंड पीते खाते हैं, उनके भी बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। साथ में उन्होंने सावित्री का भी दुर्दशा देखकर वो चिंता व्यक्त किया। उस वीडियो में उन्होंने खुल के तो नहीं बोला, लेकिन उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी कि सावित्री के फेस खराब हो रहे थे कीड़े की वजह से, और उनकी भांजी की भी फेस खराब हो रहे थे। तो वो बोल रहे हैं कि जीजा पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाना चाहिए दवा। और उनके वीडियो के बाद ही उनके जीजा दवा भी लेके आए। अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट्स करते ही रहते हैं कि एक मच्छरदानी ले लो, क्योंकि छोटी बच्ची जो है उसका फेस पूरा ख़राब हो रहा है। तो मच्छरदानी कितने का आता, बहुत आता होगा, 200-250 का आता होगा, और छोटे बच्चों के लिए अलग से मच्छरदानी आती है। तो ये सब काम सावित्री को करना चाहिए। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सावित्री का बस नहीं चलता है। जो कुछ भी करते हैं गणेश करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये सावित्री और गणेश मिलकर नाटक कर रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो एक बात बोलूं कि व्यूज़ के लिए नाटक तो हो सकता है, बहुत सारे ब्लॉगर कर रहे हैं, लेकिन सावित्री और गणेश की कहानी कुछ अलग लगती है मेरे को, क्योंकि फेस का जो एक्सप्रेशन है ना, नाटक के टाइम पे रियल नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बनावटीपना आएगा। और जो सावित्री का फेस, भले ही वो कितना ही मतलब मीठा मीठा बोलती है, गणेश जी का तारीफ करती है, वो मुझे नाटक लगता है। जबकि फेस का जो एक्सप्रेशन आप लोग देखना, जब पीछे मुड़ती है गणेश जी से तो वो फेस ऐसे बनाती है जैसे लग रहा है कि कितनी नफरत है उनके लिए। जबकि सामने मेरे गणेश जी हैं, गणेश जी बहुत अच्छे हैं, मतलब तारीफ करते हुए वो लड़की नहीं थकती है। और आप लोग ध्यान देना, ज़्यादा मिठाई में कीड़ा पड़ता है। और इतनी ज़्यादा तारीफ अपने पति की, मतलब अपने को भुला के अपने पति ही सर्वोपरि हैं, ऐसी कोई लड़की नहीं होती। ये काम वही करती है या तो जो बहुत ज़्यादा दिखावटीपना हो रिश्ते में तब करती है, या किसी दबाव में हो तब करती है। और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये फेक कर रही है, तो चलो मैं आप लोग की भी बात मानती हूँ, क्योंकि भाई सबका अपना अपना पॉइंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ये बात बोल रहे हैं कि गणेश जी पहले जैसे नहीं रहे। अभी जो वो प्यार वगैरह भी दिखाते हैं ना, वो बहुत फेक लगता है, रियल नहीं लगता है। अगर आप गणेश की पुरानी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे यही व्यूअर्स उनकी तारीफ करते थे जब इनके पास घर नहीं था, इनके पास कार नहीं था, ये लोग किराए के मकान पे रहते थे। तब वहाँ मुझे लगता था सावित्री को ये लोग ज़्यादा इज्जत देते थे, वहाँ पे बाबू बाबू करते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंस देते थे। तब वो मुझे प्यार सही लगता था। लेकिन जब से इनके पास घर आया है, कार आया है, तो आप लोग खुद नोटिस करना गणेश जी में बहुत ही बदलाव आया है। और सावित्री भी वैसे है, पहले जैसी है, उतना ही गणेश जी करती है, बहुत प्यार दिखाती है। लेकिन उस प्यार में थोड़े थोड़े बातों में कुछ कहना चाहती है, कोई ना कोई हिंट देती है, जिससे पता चलता है कि गणेश का व्यवहार क्या है। मुंह पे उनके बहुत तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही गणेश जी से फेस पीछे करती है, एक्सप्रेशन देखना आप लोग, वो झूठ नहीं होता है। झूठ वो है जो मीठा मीठा बोलती है। आप लोग बोलते हो नाटक कर रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं से वो नाटक कर रही है। हाँ, किसी दबाव में है। अब दबाव यही हो सकता है क्योंकि ये लव मैरिज है, तो दबाव तो होगा ही, क्योंकि उसे भी डर है। पहले से ही एक बहन आके मायके में रह रही है, भाई परेशान है, भाई ने भी बोल दिया है कि मैं क्या करूँ, सब बहनें परेशान रहती हैं, मैं कितना कर पाऊँ। तो बेचारे जितना हो रहा है सनातन कर रहे हैं, सभी बहनों के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात का डर है, और मुझे भी लगता है। हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा तिजोरी वाला कांड, आप लोगों ने देखा होगा, उसको कितनी सफाई से सावित्री ने वीडियो में लाया कि मतलब मेरे गणेश जी कितने अच्छे हैं, वो सारी चीज़ संभालते हैं, तिजोरी की चाबी मुझे नहीं देते हैं क्योंकि मैं रख के भूल जाती हूँ। वो गणेश जी को प्यार नहीं जता रही थी, वो टॉन्ट मार रही थी। अगर आप लोग उस शब्दों का हेर फेर देखो तो वहाँ पे टॉन्ट मार रही थी गुस्से में कि वो चाबी संभाल के रखते हैं, मुझे छूने भी नहीं देते हैं क्योंकि मैं लापरवाह हूँ, मैं ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो उधर से गणेश जी हंसते हुए आते हैं कि हाँ बाबू, आप ध्यान नहीं रख पाते हो, इसीलिए मैं चाबी रखता हूँ। वहाँ पे एक कान की बालियां हैं, कान की बालियां सावित्री ने पहना है, बहुत दिनों से पहनी नहीं थी। वो कान की बालियां जब ये लोग राखी या ऐसे जब बच्चा होने वाला था गई थी, तो वहाँ पे बनवाया था। बालियां सुंदर हैं। एक रील मैंने देखी जिसमें गणेश जी उस बाली को दिखाते हुए कह रहे हैं कि इनके पास यही बचा है और कुछ सोने का सामान नहीं है। तो ये सुन के मुझे बहुत धक्का लगा कि इनके पास सिर्फ बालियां बची है, जबकि सावित्री के पास बहुत ज़्यादा सोने का सामान था। तो चलिए मैं आपको पुरानी वीडियो याद दिलाती हूँ। सावित्री की शादी तय हुई थी, वहाँ पे अंजलि के लिए भी कान की इयररिंग्स उनके पापा की तरफ से गिफ्ट आया था, वो सुई धागा था, और वहीं पे हार लेके आए थे
डांसर सनातन अपनी बहन के लिए हार लाए थे। हार ना बहुत ज़्यादा भारी था, ना बहुत ज़्यादा वैसा था, मीडियम था और बहुत सुंदर था। और उस हार पे दोनों भाई बहन ने वीडियो बनाया था। सनातन ने भी वीडियो बनाया था और दिखाया था कि बहन के लिए अपने हार लेके आया हूँ, क्योंकि वही शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे सावित्री की। और सावित्री ने भी अपने वीडियो में दिखाया था उस हार को। आप लोग पुरानी वीडियो जाके चेक करिए तो कैसे इनके पास एक बाली बची है, इनके पास हार भी था, मंगलसूत्र भी था, पायल भी लेके आए थे इनके भाई अपने मायके से। पूरा अच्छा खासा जेवर मिला था। और उसके बाद सास ने भी एक लंबा सा हार देने का दिखावा हुआ था। उस टाइम पे जब मुंह दिखाई में वो हार सास दे भी रही थी तब लोग कह रहे थे कि ये नकली हार है, लेकिन ये सावित्री ने बोला था कि ये असली हार है, खानदानी हार है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि वो खानदानी हार कहाँ गया, जो इनके भाई ने हार दिया था वो कहाँ गया, वो मंगलसूत्र कहाँ गया? गणेश जी, सारे जेवर गए तो गए कहाँ? आप बोल रहे हो कि एक सोने की बाली है इसके पास, तो या तो आपने उसको बेच दिया या किसी को दे दिया। वैसे ही आप पर इल्जाम लग रहे हैं कि आपकी शादी पहले हो चुकी है। और वैसे भी सावित्री ने भी वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि आप किसी औरत से बातचीत करते हो, और उस औरत को धमका भी रही थी सावित्री कि अगर मेरे पति के आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप उस समय हंस रहे थे क्योंकि गलती थी। उसके बाद मुझे एक कमेंट बहुत आ रहा है कि उनके पास सबूत है कि गणेश शादीशुदा है, उनकी एक बेटी है, तो वो हार कहाँ गया? अब कुछ लोग कहेंगे आके कि वो हार बेच दिया घर बनाने में। तो घर बनाने में हार बेचने की ज़रूरत क्या है? जब सावित्री इनके घर आई थी तो इन्होंने कहा था कि इनका एक प्लॉट है और वो प्लॉट पे ही घर बनाना था, लेकिन उन्होंने बेचेंगे वो प्लॉट, क्योंकि वहाँ पे वो ज़मीन पानी वाली नहीं है, तो वहाँ पानी वगैरह नहीं निकलेगी, तो उसको बेच के कहीं और प्लॉट लेंगे। हमारे पास प्लॉट की कमी नहीं है। गणेश जी का स्टेटमेंट है, आप पुरानी वीडियो देखो और वहाँ पे सावित्री हामी मिलाती है। तो जब उस प्लॉट को बेच के प्लॉट खरीदा गया, घर बनाने की बात गणेश जी कह रहे थे कि हमारे पास पैसे हैं, बस घर बनाने की देरी है, मैं बना नहीं पाया। उस टाइम पे यही दिखाया जा रहा था। और पूरी सावित्री की जो जमा पूंजी थी उसने दिया, और यहाँ तक कि उसने अपने भाई से भी हेल्प ली। उसके भाई भी जो 2-4 लाख रुपए दे के गए थे, आप लोग को याद होगा वीडियो बना था। तो जब भाई ने हेल्प किया, सावित्री की पूरी कमाई उस घर में लग रही थी, तो जेवर भी बेच दिया गया। ऐसा कैसे? मतलब इतनी तो मुसीबत नहीं आई थी, आप लोग देख ही रहे थे, अच्छा खा रहे थे। और यहाँ ये कह रही थी कि हमारे गणेश जी 50,000 60,000 कमा लेते हैं, 70,000 कमाते हैं, झोला का बिजनेस है। तो जब बिजनेस के मालिक थे तो फिर कहाँ गया? क्यों ऐसी नौबत आई कि बेचना पड़ा? सोना गहना वो लोग बेचते हैं जो बहुत ही मुसीबत में होते हैं, जो कमाते नहीं हैं, बहुत स्थिति खराब होती है, जिनके पति जुआरी शराबी होते हैं, वो सोना बेचते हैं। बहुत मुसीबत में लोग गोल्ड बेचते हैं अपनी औरत का। और इन पे तो मुझे कोई मुसीबत आती हुई नहीं दिखी कि इन्हें सोना बेचना पड़े। तो सावित्री से ये सवाल है कि आपको वीडियो में जिक्र करना चाहिए कि आपका गोल्ड कहाँ गया और गोल्ड क्यों बेचा गया, क्योंकि ब्लॉग कोई नहीं आया था, गोल्ड बेचने वाला ब्लॉग नहीं आया था। अगर मैं नहीं देखी हूँ तो प्लीज़ आप लोग जो उनके रेगुलर व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ कमेंट कर देना कि उन्होंने सोना बेचने वाला ब्लॉग बनाया था कि नहीं बनाया था। मेरे हिसाब से ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बना था। और अगर सोना बेचा है तो समझ लो गणेश जी बहुत ही चालाक है। इस हिसाब से सावित्री को तो एकदम कंगाल कर चुके हैं। और सुनने में यही आ रहा कि वो घर गणेश जी के नाम है, और गणेश जी ऊपर अपनी दीदी के लिए भी घर बनाएंगे और बगल में भी घर बनाएंगे। और गणेश जी एक वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे कि अब कमी क्या है, घर है, गाड़ी है, और मैं तो फेमस हूँ। मजाक में ही बोला लेकिन सच्चाई बोला। अब सावित्री की जरूरत तो शायद गणेश को नहीं है, और सावित्री के साथ कुछ भी हो सकता है। सावित्री को स्टैंड लेना चाहिए, ये नाटक नहीं है। जो व्यूअर्स कह रहे हैं कि सावित्री भी नाटक कर रही है, नाटक ये कर रही है जो गणेश जी कर रही है कि गणेश जी बहुत अच्छे हैं। नाटक ये लग रहा है, पीछे मुड़ने के बाद उसका एक्सप्रेशन सच्चाई बयां कर रहा है। अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है